नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम ऐतिहासिक घटना में जो एक महत्वपूर्ण घटना है या महत्वपूर्ण एक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश संसद ने कब जाहिर किया या उसको कब पारित किया, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अब रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के पीछे उसका महत्वपूर्ण रीजन क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पारित किया गया कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य भारत में बंगाल, मद्रास, मुंबई इस जगह महत्वपूर्ण कार्य शुरू था, लेकिन इसमें ज्यादा पैमाने पे फ्रॉड ज्यादा होता था, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी में कर रही थी उसके प्रमाण में उसका उत्पन्न उतना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा था। इसी कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था वो प्रशासन रेगुलेटिंग एक्ट से निकाल दिया, क्योंकि पहले रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो 1773 का एक्ट था उससे पहले पूरा जो नियंत्रण था वो कंपनी खुद करती थी, खुद के डिसीजन खुद लेती थी। लेकिन यह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यह कार्य चालू था, इससे ब्रिटिश सरकार पूरी तरह नाराज थी और उनको एक डाउट था कि अगर इसी तरह कार्य शुरू रहा तो एक दिन जो राजेशाही ब्रिटेन का जो राजेशाही घराना है उस पे भी यह एक दिन अपना हस्तांतर कर देंगी। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो प्रशासकीय कार्य था वह ब्रिटेन संसद ने वहां से निकाल दिया और यहां से जो बंगाल, मद्रास, मुंबई यहाँ पे जो गवर्नर नियुक्त किए 1773 से पहले बंगाल गवर्नर इतना ही पद मर्यादित था। बंगाल गवर्नर इतना ही पद मर्यादित था। बंगाल गवर्नर। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल गवर्नर जनरल यह पद निर्माण किया गया। बंगाल गवर्नर जनरल यह पद निर्माण किया गया। अब यह एक्ट शुरू क्यों किया गया? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। इस कारणवश क्योंकि कंपनी का जो फ्रॉड था वह धोखाधड़ी रोकने के लिए यह एक्ट पूरी तरह पारित किया गया और इसके तहत पूरा कारोबार बंगाल गवर्नर जनरल के अंडर में किया गया। क्योंकि पहले बंगाल, मद्रास, मुंबई प्रांत में जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे वो खुद का डिसीजन खुद लेते थे। उनका किसी भी स्टेट के गवर्नर से कोई ताल्लुकात नहीं रहता था। लेकिन यह एक्ट के बाद बंगाल गवर्नर जनरल यह पद निर्माण किया गया और बाकी भारत में जितने भी गवर्नर थे उनको अपनी रिपोर्ट बंगाल गवर्नर जनरल को देना कंपलसरी हुआ। वो कहां से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो 13 अक्टूबर 1773 को इंग्लैंड के संसद में यह एक्ट पारित हुआ। 1773 को यह एक्ट पारित हुआ। उस समय इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। उस समय इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ और 1773 के पहले बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर उस समय थे वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन वो क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। क्योंकि गवर्नर जनरल यह पद 1773 के बाद निर्माण किया गया। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए अब यह एक्ट क्यों शुरू किया गया? तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए यह एक्ट शुरू किया गया, क्योंकि केंद्र में कौन था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड पूरे भारत के प्रशासन पे ध्यान देने के लिए यह एक्ट शुरू किया गया। और भारत में इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जो पूरा प्रशासन था, प्रशासकीय अधिकार थे, वो अधिकार निकाल के पूरी तरह ब्रिटिश संसद ने वो अधिकार अपने पास रख दिए और वहां से कहा से? रेगुलेटिंग एक्ट से यह संभव कर पाए भारत में केंद्रीय प्रशासन निर्माण करने के लिए। कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीन ली गई। कंपनी में जो राजकीय पावर थी वो पावर इस एक्ट से इंग्लैंड संसद ने वो पावर कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली। गवर्नर यह पद समाप्त हो गया। 1773 से गवर्नर यह पद यहाँ पे समाप्त हो गया। कंपनी का पूरा व्यापार बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से शुरू द्वारा देखा जाएगा।
कंपनी का जो पूरा व्यापार था बंगाल गवर्नर जनरल के द्वारा देखा जाएगा, क्योंकि अभी बंगाल यह केंद्र में रहेगा और उसके नीचे मुंबई, मद्रास और अन्य जितने भी स्टेट है, वह स्टेट जितना भी कार्य करेंगे, जितना भी इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी से वो स्टेट में होगा, उसकी पूरी लेखा जोखा, उसकी पूरी जानकारी बंगाल के गवर्नर जनरल को देना यहाँ पे कंपलसरी किया गया। क्योंकि यह एक्ट इसलिए शुरू किया गया क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे कंपनी में फ्रॉड ज्यादा शुरू था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ रेगुलेशन, अब रेगुलेटिंग एक्ट का विनिमयन अधिकार जो है, यानी कुछ ना कुछ रेगुलेशन लाने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल गवर्नर जनरल का जो पद निर्माण किया गया, तो पहले बंगाल गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने वारन हेस्टिंग, और उनके अंडर में मुंबई, मद्रास और अन्य स्टेट कार्य कर रहे थे। यहाँ पे कंपनी जो बंगाल गवर्नर जनरल का कार्य देखने के लिए 4 सदस्य सचिव की निर्मित की गई और वो 4 सदस्य अपनी रिपोर्ट बंगाल गवर्नर जनरल को देती थी, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो पूरी इंफॉर्मेशन फिर इंग्लैंड के संसद को यहाँ पे देते थे। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि यह रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या चेंजेस किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट फायदेशीर रहा या नहीं रहा, इसके भी पीछे बहुत रीजन है, वो देखेंगे नेक्स्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में शुरू किया गया, यह कंपनी का फ्रॉड रोकने के लिए और कंपनी का प्रशासकीय जो कार्य था उसका सब नियंत्रण इंग्लैंड के संसद के इधर खुद के पास अधिकार रखने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को 20 साल की सनद दी गई, यानी 20 साल तक व्यवहार किया जाएगा और 20 साल के बाद व्यवहार की चेकिंग की जाएगी, लेकिन हर साल के व्यवहार की चेकिंग बंगाल के गवर्नर जनरल के पास दी गई और उसको सभी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जितने भी बाकी मुंबई, मद्रास और अन्य स्टेट के जितने भी गवर्नर थे वह सभी अपना डाटा गवर्नर जनरल को प्रोवाइड करेंगे, ऐसा वहां पे लिखा गया। और हर 20 साल बाद कंपनी के बिजनेस की चेकिंग होगी कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कहां से कितना इनकम आ रहा है, यह सभी बातें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को यह पूरा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नर जनरल के मदद के लिए 4 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। उसमें 4 सदस्य पहले थे क्लेवरिंग, मांसल, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस। यह 4 सदस्य बंगाल के गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए और मुंबई, मद्रास और अन्य बंगाल के नियंत्रण में कार्य करेंगे, यानी बंगाल गवर्नर जनरल के नियंत्रण में मुंबई, मद्रास और अन्य जो स्टेट थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे। हर 20 साल के बाद कंपनी के व्यवहार की चेकिंग होगी और कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण यहाँ पे किया गया। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण यहाँ पे किया गया और उसमें 24 सदस्य समिति यहाँ पे नियुक्त की गई। 24 सदस्य समिति यहाँ पे नियुक्त की गई और यह सदस्य समिति 4 साल के लिए यहाँ पे नियुक्त की गई। 4 साल के लिए यहाँ पे नियुक्त की गई, लेकिन इसमें हर एक साल में 1/4 सदस्य पद मुक्त होंगे। 1/4 सदस्य यहाँ से उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 24 सदस्यों में से 4 साल के लिए जिनकी नियुक्ति की गई उनमें हर साल एक 1/4 सदस्य यहाँ पे पद मुक्त होंगे, यानी 24 के 1/4 बोले तो 6 सदस्य यहाँ से पद मुक्त होंगे। और कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पहली सदस्य समिति नियुक्त की गई उसके अध्यक्ष बने वारन हेस्टिंग, जो बंगाल गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद वह इस समिति के पहले अध्यक्ष बने और उसी कारणवश वह बंगाल के गवर्नर जनरल पद के लिए पहले व्यक्ति नियुक्त किए गए और जिनका नाम है वारन हेस्टिंग।
जिनको बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से, पहले बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखो, जो न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य है और भारत में प्रशासकीय जो कार्य स्टार्ट हुआ वो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ, और न्यायालय का जो कार्य है वो 1774 कलकत्ता से ही स्टार्ट हुआ। कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई, और जिसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्प्रे। जिसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्प्रे। यानी महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया गया 1773 का, इसका महत्वपूर्ण कार्य था कि कंपनी पर जो प्रशासकीय नियंत्रण है वो प्रशासकीय नियंत्रण इंग्लैंड की संसद के ओर दिया जाए। इसी कारणवश यह रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया गया, और रेगुलेटिंग एक्ट का महत्वपूर्ण और एक उद्देश्य था कि कंपनी में जो फ्रॉड हो रहा था वो रोकने के लिए यह कायदा यहाँ पे स्टेबल किया गया। लेकिन इसका इतना प्रभाव नहीं हुआ, कंपनी में जो फ्रॉड था वो उसी प्रकार चालू था, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर कंपनी ने पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे स्टेबल किया, जो 1784 का था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे शुरू किया गया, जिसके तहत भी कंपनी का जो नियंत्रण है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो नियंत्रण है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस है वो देखने के लिए यह कायदा एक पुनः पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण बात यही है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब स्टार्ट हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में महत्वपूर्ण बातें जो है जिसपे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसे 4-5 ही सवाल है जो यहाँ से आपको क्रिएट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब शुरू किया गया 1773 में। इंग्लैंड के पीएम उस समय कौन थे जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया गया? लॉर्ड नॉर्थ। बंगाल के गवर्नर 1773 से पहले बंगाल का गवर्नर यह पद निर्माण था। 1773 के बाद बंगाल गवर्नर जनरल यह पद निर्माण हुआ, और यह दोनों पद पे एक ही व्यक्ति थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समिति में कितने सदस्य थे? तो कंपनी बोर्ड ऑफ समिति में 24 सदस्य थे, जिस समिति का चुनाव 4 साल के लिए किया गया था, और जिस समिति के प्रथम अध्यक्ष वॉरेन हेस्टिंग ही थे। और इस समिति में हर साल 1/4 सदस्य यहाँ से पद मुक्त होते थे, यानी उन्हें पद से निकाला जाता था, पद उन्हें छोड़ना पड़ता था। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्प्रे, जो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पे पहले न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्प्रे। तो यहाँ से इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्रिएट हो सकते हैं। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।